In the ever-evolving world of yoga, networking is often an overlooked but crucial element for both personal and professional growth. As a practitioner, yoga teacher, or yoga entrepreneur, building connections within the yoga community can be the key to unlocking opportunities, fostering collaborations and deepening your practice. तो आज हम बात करने वाले हैं the importance of networking in the yoga community for the yoga teachers. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. येस, नेटवर्किंग इक्वल टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा बोला जाता है. तो जितना आप नेटवर्किंग करेंगे विथ योर फेलो योगा टीचर्स, जितना आप योगा इवेंट्स, वेलनेस इवेंट्स में जो है पार्टिसिपेट करेंगे, भले ही वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वैसे वैसे आप जो है नेटवर्किंग जो है अपना स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे. इससे क्या होगा, इससे एक्चुअली आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है. आपको भी पता है योगा वर्ल्ड में वर्ड ऑफ माउथ का बहुत एक्चुअली बड़ा रोल है. अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, मेरे पास वो जगह नहीं है या टाइमिंग का इशू हो रहा है, आई विल रेफर दैट क्लाइंट, दैट मेंबर टू समबडी एल्स ऑफ माय ओन कम्युनिटी. तो ये जो रेफरेंस है, ये जो वर्ड ऑफ माउथ है, इससे आपका बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा फ्लरिश एंड ग्रो हो सकता है. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट हो गया कि मैं अपने लाइफ के एग्जाम्पल से ही आपको ये बता सकती हूँ कि आप जितना योगा टीचर्स से मिलेंगे, जितना लाइक माइंडेड पीपल से आप मिलेंगे, वहाँ से आपको लोग मिल सकते हैं फॉर पार्टनरशिप्स. तो ये लाइक माइंडेड पार्टनर्स अपने बिजनेस के लिए मिलना बहुत मुश्किल है. मेरे को भी अपने पार्टनर्स टीटीसी में जाकर ही मिले थे एंड उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है. सो यहाँ पे नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर योगा टीचर्स इफ़ यू रियली वांट टू फ्लरिश एंड ब्लूम इन योर योगा करियर. योगा वैसे तो पर्सनल एक्चुअली होता है, बट ये थ्राइव होता है कम्युनिटी के थ्रू ही. तो नेटवर्किंग एक्चुअली आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है एंड आपको दूसरों के जो है मिस्टेक्स से, दूसरों के जो है गलतियों से सीखने का भी मौका मिलता है. सपोज आपके योगा कम्युनिटी में जो है काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, तो आप आपस में डिस्कस करके जो है चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हैं या करवा सकते हैं, या फिर न्यू थिंग्स आप बिल्ड कर भी सकते हैं. तो जैसे बहुत टाइम ऐसा होता है, हम सभी लोग ऑनलाइन ट्रॉल्स के शिकार होते हैं या फिर ऑफलाइन कुछ ना कुछ अगर इशू आ गया, प्रॉब्लम आ गया, तो यहाँ जो सपोर्ट एक चाहिए होता है वो आपको आपके कम्युनिटी से ही मिलेगा, आपकी कम्युनिटी से ही मिलता है एक्चुअली. तो यहाँ पे भी अगर आपके नेटवर्क्स बहुत स्ट्रांग है विद इन योर कम्युनिटी, यू विल डेफिनेटली सी कि आपके सपोर्ट में विदाउट टेलिंग एनीवन, आपके सपोर्ट में आपके ही कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, वो आप जो है वहाँ से एकदम बहुत अच्छी तरीके से उस प्रॉब्लम से जो है निकल पा भी सकते हैं. तो ये ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ बहुत हुए हैं. इसका एग्जाम्पल मैं नहीं देना चाहूँगी, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत काम आता है. यहाँ जो नेटवर्किंग है विद इन द कम्युनिटी, ये बहुत एक्चुअली काम आता है. बिकॉज कई कबार आप जब योगा स्टूडियो चलाते हैं, मतलब ऑनलाइन शायद से नहीं होता, मेरे पास अभी तक तो ऐसा केस नहीं आया है, लेकिन योगा स्टूडियोज में बहुत होता है क्लाइंट्स का ब्लेम करना. बिकॉज योगा स्टूडियो जब आपका बड़ा होता है, आप ऑब्वियसली स्टूडियो ओनर हो, आपने हायर किए होंगे बाकी योगा टीचर्स को, तो उस टीचर पे किसी क्लाइंट ने ब्लेम कर दिया, आप वहाँ हो नहीं, सीसीटीवी में आपने देखा भी तो कन्वर्सेशन तो आप नहीं सुन सकते, बहुत कुछ होता है चीज़ें. तो इन सब चीज़ों से एक्चुअली बचने के लिए ये कम्युनिटी सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसको मैं इलेबोरेट नहीं करूँगी. आई एम प्रिटी श्योर कि आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ. योगा टीचर्स आप लोग से मैं बात कर रही हूँ. तो यस, इस चीज़ पे ध्यान बहुत दे अपना, कि अपना कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग बिल्ड करे, कि इन फ्यूचर अगर किसी प्रॉब्लम में आप फंसते हैं तो आप वहाँ से अच्छे से निकल के आ सके विथ प्रॉपर सपोर्ट. ये जो थर्ड पॉइंट है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम एक्चुअली इंस्पायर हमें होने के लिए किसी दूसरे जो है इंडस्ट्री में हम नहीं ढूंढ सकते. हमको योगा टीचर से ही इंस्पायर होना है, तो योगा टीचर से ही कोलैबोरेट करना है. ठीक है, तो ये जो इंस्पिरेशन का जो चैप्टर है, लर्निंग का जो चैप्टर है, उसके लिए भी आपको कम्युनिटी प्रोग्राम्स में तो जाना ही पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा. अभी इंस्टाग्राम देखिए, इंस्टाग्राम भी एक कम्युनिटी ही है. आप जब जो है कनेक्ट होते हैं लोगों से, वो कम्युनिटी तो बिल्ड की है आपने स्पेशली. तो यहाँ पर भी कनेक्ट होना, वहाँ से इंस्पिरेशन भी लेना, वो भी एक तरीके का इंस्पिरेशन ही है. आप मैं अगर एग्जांपल दूँ, मेरी जो मेंटर है पारुमिता मैम, उनको मैं इंस्टाग्राम से ही मैंने ढूंढा था.
मतलब आई थिंक मैं रील बहुत स्क्रॉल कर रही थी एंड अचानक उनका कोई रील मेरे जो है फीड में आया एंड देन आई चेक्ड हर एंटायर प्रोफाइल। तो वहाँ पे जो इन्होंने जैसे कन्वे किया था थ्रू कैप्शंस एंड कमेंट्स एंड जैसे उनका माइंडसेट था, मेरे को बहुत एक्चुअली कनेक्ट हुआ एंड उसी के बाद से मैं उनकी स्टूडेंट बनी एंड आज तक हूँ। तो ये जो इंस्पिरेशन है ये आपको अपने कम्युनिटी से ही मिलेगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कम्युनिटी का मतलब सिर्फ ऑफलाइन 10-20 लोगों के साथ, वो भी नहीं है, ऑनलाइन भी आपका ये कम्युनिटी ही है। आपने देखा होगा हमारा जो पॉडकास्ट का प्लेलिस्ट है वहाँ पे मैंने कोलैबोरेट करके ही सभी योगा टीचर्स को जो है पॉडकास्ट में मैं लेके आती हूँ एंड ऐसे ही जो है हम कन्वर्सेशन करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पुट ऑन करते हैं ताकि दूसरे योगा टीचर्स को एक इंस्पिरेशन मिल सके, एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। तो ये जो कोलैबोरेशन होता रहता है योगा टीचर्स के बीच, ये आप बाहर जाके नहीं कर सकते। तो ये इंस्पिरेशन एंड कोलैबोरेशन के लिए नेटवर्किंग जो है करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अगर किसी के साथ बात ही ना करूँ, मैं किसी के साथ जो है घुल मिल ना लूँ, तो मतलब ये कैसे होगा, आप खुद ही सोचिए। तो इसलिए एक्चुअली नेटवर्किंग यहाँ इस पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आते हैं अपने पर्सनल ग्रोथ पे, अपने पर्सनल कनेक्शन पे। तो पर्सनल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा एक्चुअली हेल्पफुल है। जैसे मैंने पारुमिता मैम का जैसे एग्जांपल लिया था, उनका मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्चुअली इम्पैक्ट है। जैसे मैं थी उस टाइम पे, वहाँ से मेरे को यहाँ तक लेके आना थ्रू हर क्लासेस, थ्रू हर मोटिवेशन, थ्रू मैसेजेस एंड एवरीथिंग, वो बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ मेरे लिए। तो वो मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एक्चुअली हेल्पफुल साबित हुआ। एंड देन पर्सनल जो सपोर्ट है, पर्सनल कनेक्शन है, जैसे हाल ही में मैं जिस TTC में गई थी वहाँ से जो मेरे को कनेक्शंस मिले हैं, सो वो हम प्रोफेशनल लेवल में कनेक्ट होते होते पर्सनल लेवल पे भी हम कनेक्टेड हैं और उससे मेरे को मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलना, बहुत ज़्यादा जो है एम्पैथी, लव एंड केयर मिलना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा मिलता है। सो आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड ये जो लोग जो बोलते हैं कि प्रोफेशनलिज्म रखना चाहिए, उसको पर्सनल नहीं बनाना चाहिए, वो हमारे हाथ में नहीं होता। कभी कभी हम ऐसे कम्युनिटी के साथ मिल जाते हैं कि वहाँ से हमको ऐसे लोग मिल जाते हैं कि हम कभी सोच ही नहीं सकते कि हम उनसे कनेक्ट भी हो पाएंगे कि नहीं। तो वही मेरे साथ हुआ। एंड यस, ओपन माइंड से आप भी जाइए, नेटवर्किंग कीजिए एंड मे बी आपके लाइफ का कोई भी एक वॉइड होगा, मे बी एज अ सिस्टर, फ्रेंड, मेंटर, कुछ भी, वो चीज़ आपका मे भी फुलफिल हो सकता है। हर किसी का नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनका होता भी है। लास्ट जो है बिल्डिंग अ ब्रांड एंड ऑनलाइन प्रेजेंस। आपने एक्चुअली बहुत मेरे वीडियोस में सुना होगा, मैं और निशिता पार्टनर्स हैं फॉर आवर TTC। तो ये TTC के लिए जो पार्टनर ढूंढना, ये मैं बहुत पहले से कर रही थी, लेकिन वहाँ से मेरे को मिली निशिता एंड वहाँ पार्टनर हुआ, हमने अपना एक स्टार्ट किया एंड वो बहुत अच्छा चल रहा है। लाइक देयर इज़ नो क्लैशेस एंड एवरीथिंग, टचवुड। और ये जो है जो जेल अप होना ना, वो कभी कभी आपका लक अच्छा होता है तो आपको अपनी कम्युनिटी से ही मिल जाता है, जैसे मेरे को मिला TTC से। एंड इसके साथ एक और एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगी, मैं एक कंपनी में जो है 8 महीने के लिए मैं जब काम करती थी, तो वहाँ से भी मेरे को बहुत अच्छे कनेक्शंस मिले हैं। वहाँ से भी मेरे को जो है बहुत लोग मिले हैं जिनसे मैं बहुत अच्छे से ही कनेक्टेड हूँ। कुछ हेल्प चाहिए होता है तो हम उनसे पूछते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूँ कि हमारे TTC में कई बार टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग और हायरिंग फ्रॉम बाहर से, हम क्या करते हैं, अपने कम्युनिटी में ही मैसेजेस ड्रॉप कर देते हैं कि इज़ एनीबडी अवेलेबल, एंड वहाँ से जो अवेलेबल होता है उनसे बात करके वी एक्चुअली टाई अप एंड इनका पेमेंट प्रोसेस करके वी स्टार्ट द TTC और द क्लासेस। तो ये सब जो होना, छोटी छोटी चीज़ें, ये बहुत एक्चुअली मायने रखता है। आपको नेटवर्किंग का असली मतलब एक्चुअली तब समझ आएगा जब आप जॉब में जाएंगे। मेरे को याद है जब मैं वो कंपनी में एक्चुअली जॉब में थी, तो मेरे फादर का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था एक बार। सो देयर वाज अ टाइम जो 2 दिन के लिए मेरे को छुट्टी चाहिए थी एंड मेरे को मिल नहीं रही थी। सो 2 ऑफ माई फेलो योगा टीचर्स मेरे टीम से, दे स्टेप्ड इन कि हम
क्लास लेंगे शिखा का, आप उनको छुट्टी दे दीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी बहुत मैटर करता है एंड ये जॉब्स में बहुत ज़्यादा एक्चुअली आपको चाहिए होगा। बिजनेस में एक्चुअली मैनेज हो जाता है काफ़ी हद तक, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको भी जो है नेटवर्किंग के थ्रू ही अपने बिजनेसेस चलाने होते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जोर दे के इस टॉपिक पे जो है बोलती हूँ कि नेटवर्किंग कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे बाकी सेक्टर्स में इम्पॉर्टेंट है वैसे ये योगा सेक्टर में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो मेरे को लगता है कि ये नेटवर्किंग के थ्रू ही हम अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे के साथ हाथ मिला के हम आगे बढ़ सकते हैं एंड यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम जो है एक्चुअली एक दूसरे के साथ अगर कम्पीट करने लग जाए नेटवर्किंग किए बगैर, सपोर्ट किए बगैर, तो वो फिर बैकफायर हो जाएगा हमारे ऊपर। और योगा सेक्टर एक्चुअली, योगा इंडस्ट्री एक्चुअली ऐसा नहीं चल पाता। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिले तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर ऐसे ही करियर इन योगा रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते हैं। मैं आपको योगा फिलॉसफी एंड आयुर्वेद के ऊपर भी नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ एंड अपने 9 इयर्स के एक्सपीरियंसेस को भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप एक योगा टीचर है और आपको योगा फ्लो कैसे डिजाइन करना है, सीखना है, तो आप निशिता का चैनल फॉलो कर सकते हैं। वो अपने चैनल पर ऐसे ही योगा फ्लोज बताती है एंड साथ ही साथ आसनास को भी, जो एडवांस आसनास है उनको भी डिकोड करती है। अगर आप अपने लिए एक ऑनलाइन टीटीसी ढूंढ रहे हैं जो कि एफिलिएटेड हो एक ऑथेंटिक योगा बोर्ड से, तो आप हमारा योगा टीटीसी ज्वाइन कर सकते हैं। हम एफिलिएटेड है अंडर द इंडियन योगा एसोसिएशन। आपको अगर टीटीसी में रजिस्टर या जो है एनरोल करना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।